Hello, good morning students. How are you? So today's topic for class ninth, that is polynomials. So and today's subtopic is about introduction of the polynomial and various terms related to this polynomial. तो आज का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है हमारा वो इसी के ऊपर है। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर स्टडी करेंगे, पॉलिनोमियल्स के ऊपर स्टडी करेंगे, टर्म्स के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि अर्लियर क्लासेस में, आपने पिछली क्लासेस में जैसे सेवन्थ में फर्स्ट टाइम आपने सेवन्थ में स्टडी करा अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वहाँ पे आपने वेरियस ऑपरेशंस आपने यूज़ किए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर आफ्टर दैट इन क्लास एट्थ यू हैव स्टडीड अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने एट्थ में स्टडी करा। अब नाइन्थ में आप क्या, नाइन्थ में एक तो आप पॉलिनोमियल के ऊपर दोबारा स्टडी करोगे, दूसरा आप कुछ नई चीज़ें जैसे यू विल स्टडी इन दिस क्लास अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे। दूसरा आप फैक्टर थ्योरम एंड देयर यूज इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। आल्सो यू विल स्टडी द सम मोर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। एट्थ तक का आपने 3 ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, अब यहाँ उससे आगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टडी करेंगे एंड देयर यूज इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल्स का मतलब जो फिक्स नहीं है, अ टर्म और क्वांटिटी विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, इट्स वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, इसकी वैल्यू हर बार बदलती रहती है। इट इज़ नोटेड बाय द लेटर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, इट्स वैल्यू रिमेन सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हर बार वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती है। जैसे 2 है, 5 है, ये फिक्स वैल्यू हो गई, फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यू, यू कैन नॉट चेंज देम, तो सच नोन एज कांस्टेंट। बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर आपने सेवन्थ में स्टडी करा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमारे जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनसे कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड रहते हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने लिखी 2x, 2 अपॉन एक्स, 2 प्लस एक्स, एक्स माइनस 2। यहाँ पे 2 कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है, कनेक्टेड विद ऑपरेशन मल्टीप्लाई। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन है डिवाइड का, यहाँ पे दोनों के बीच में ऑपरेशन है प्लस का, यहाँ पे दोनों के बीच में ऑपरेशन है माइनस का, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड व्हाट इज द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होता है, टर्म है ना। तो जो वेरियस पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो आर सेपरेटेड बाय सम ऑपरेटर्स, आइदर प्लस और आइदर माइनस, तो उनको बोलते हैं हम टर्म। पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेटर्स, दे आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, यहाँ पे 2x स्क्वेयर जो टर्म है, ये पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, इन इसको सब बाकियों से अलग कर रहा है, और यहाँ पे माइनस ऑपरेटर है। तो 3 पार्ट हो गया इसका, एक 2x स्क्वेयर हो गया, एक 5x हो गया, एक माइनस 3 हो गया। दीज 3 पार्ट्स आर सेपरेटेड बाई 2 ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस। दीज 3 पार्ट्स आर नोन एज टर्म्स। इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। जैसे पहले तो मेन हम ब्रॉडर सेंस में देखें, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, जिसकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन ये तो ब्रॉडर डेफिनेशन है। अब मेन हमारा जो बात है कि कौन सी एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन होल नंबर्स। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में। मीन्स उनका जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वही पॉलिनोमियल होगा। वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी जिसमें जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर होल नंबर में होगी, या हम बोल सकते हैं उनकी पावर
कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, जैसे 0, 1, 2 सोन, ऐसी पावर्स होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x² - 3x + 4। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर किस में है, यहाँ पे x की पावर +1 है, यहाँ पे 2 है। ये 3y² + 5 + 7, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है। x + 2, यहाँ x की पावर 1 है। √2 + x, यहाँ वेरिएबल की x की पावर 1 है। तो ये हो गए पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है या होल नंबर्स में होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नीचे, ठीक है, अगर हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है अगर फ्रैक्शनल पावर होगी या रैशनल नंबर में पावर होगी या नेगेटिव पावर होगी तो वो होल नंबर, वो हमारी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे √x + 1 मतलब x की पावर रैशनल नंबर में है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x + 1/x, यहाँ x की पावर तो 1 है, लेकिन जो दूसरा ऑपरेशन जो कनेक्टेड इसके साथ है, ऑपरेटर के साथ जो टर्म कनेक्टेड है उसकी पावर क्या होगी वेरिएबल की, -1। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे पावर, यहाँ पे रैशनल नंबर थी, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, यहाँ पे पावर रैशनल नंबर है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं हैं, दे आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये उसी हिसाब से है जैसे हम बोल सकते हैं कि ऑल हिमाचलीज आर इंडियन, सारे हिमाचली इंडियन हैं, बट ऑल इंडियंस आर नॉट हिमाचली, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, सारे पॉलिनोमियल हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं होती है। ये जो हमारे पॉलिनोमियल हैं ये वाले, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं हैं। अब बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स है, वेरिएबल एक्स है उसका, तो p(x) = दिस लिख दिया, ठीक है, या r(x) लिख सकते हैं या q(x). तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल y है तो p(y) लिख सकते हैं। इसके बाद आती है टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। टर्म्स एंड कोफिशिएंट, तो वेरियस पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल आर सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स, तो उनको बोलते हैं टर्म्स। हमने पीछे भी पढ़ा है एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एंड ईच टर्म हैज़ अ कोफिशिएंट, और हर एक टर्म का अपना एक कोफिशिएंट होता है। जैसे हमारे पास p(x) पॉलिनोमियल लिखा 2x⁴ + 3x³ -4x² + 5x + 2। यहाँ पे जो वेरियस पार्ट हैं दे आर सेपरेटेड बाई 2 ऑपरेटर्स, प्लस या तो प्लस से सेपरेटेड हैं या माइनस से, है ना, तो इनको बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पे ये टर्म है 2x⁴ ⁴3x⁴ -4x² + 5x + 2, दीज आर नोन एज टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो x⁴ है इसका कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, जो इसके आगे कांस्टेंट नंबर लिखा है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या बन गया 3, x² का कोफिशिएंट क्या बन गया -4, साइन के साथ लिखना होता है वो। x का कोफिशिएंट क्या आ गया 5, ये 2 एक कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि कांस्टेंट इसको आप इस तरह लिख सकते हो 2 × x⁴ दैट इज इक्वल टू 2, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम, ठीक है। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल को हम क्लासीफाई करते हैं कैसे हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग। ये होगी टर्म ना, 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग जब एक ही टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म नोन एज मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, ये सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स नोन एज बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, बाई का मतलब होता है 2। जैसे x - 3 x + √2, यहाँ पे 2 टर्म है क्योंकि वो टर्म दे आर सेपरेटेड बाय द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स नोन एज ट्राइनोमियल, तो ये हमारे ट्राइनोमियल हैं। इसके बाद बात आती है हमारी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, हम बात करेंगे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की।
ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर हमारी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो 3x + 2, यहाँ पे x की सबसे ज़्यादा x ही है तो x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे 2y² - 3y + 4, यहाँ y की पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो डिग्री 2 हो गई। 5m³ - 6m + 2, यहाँ m की सबसे ज़्यादा पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। तो दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई द पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री इन वन वेरिएबल। अब जब हमारी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। A polynomial whose degree is 1 known as linear polynomial and its general form is p of x is equal to ax plus b। ये इसकी जनरल फॉर्म है ax plus b, वेयर जो हमारे a कोफिशिएंट ऑफ x है और b कांस्टेंट टर्म है, दे आर रियल नंबर्स। और कंडीशन जरूरी क्या होती है, a नेवर इक्वल टू 0। देखो a 0 हो गया तो इट कांट बी रिमेन लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशंस। General form ax plus b and a never equal to 0, a and b are real numbers. So these are the examples, x - 5/8, 5x + 2 are the example। और दूसरी बात होती है कि इस जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टर्म्स हो सकती हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने x ओनली, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है तो, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टर्म हो सकती हैं लीनियर पोलिनोमियल की। दूसरा पोलिनोमियल आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पोलिनोमियल इज 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक है डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब पावर स्क्वायर में होगी, 2 पावर होगी। तो p of x ax² + bx + c, यहाँ पे ये हम इसकी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c। a b c यहाँ पे रियल नंबर हैं और कंडीशन क्या है, a नेवर इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो टर्म 0 हो जाएगी तो bx + c रह जाएगा, फिर तो लीनियर बन जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, a नेवर इक्वल्स टू 0। तो दीज आर द एग्जाम्पल 2x² + 3x - 4, y² + 2। दूसरी सब बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, कंडीशन नहीं मतलब ये हम जनरलाइज करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 टर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 3 टर्म्स हो सकती हैं, है ना। जैसे y² हो गया, हम ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेकिन एक टर्म है, y² + 2, यहाँ 2 टर्म होगी, यहाँ 3 टर्म होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, तो इसकी जनरल फॉर्म होगी ax³ + bx² + cx + d, where a b c d are real numbers and a never equals to 0। तो these are the example of cubic polynomial z³ 2 - y²। तो वैसे हम जनरलाइज करते हैं इसकी, इट हैज़ एट मोस्ट 4 टर्म्स। रहता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी ax⁴ b + bx³ + cx² + dx + e, where a b c d are real numbers and a never equals to 0। and these are the example। biquadratic polynomial have at most 5 terms, ज़्यादा इसकी 5 terms हो सकती हैं। इसके बाद आता है क्विंटिक पोलिनोमियल। क्विंटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 5। ये इसकी जनरल फॉर्म ax⁴ bx⁴ + cx⁴ + dx² + ex + f। तो अब बात करते हैं हम पोलिनोमियल हैविंग डिग्री n। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री n। तो यहाँ से जनरलाइज करेंगे तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री n, दैट इज an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1 + so on + a2 x⁴2 + a1x + a0, वेयर ये हमारे कोफिशिएंट हो गए an -1 a2 a1 आर नोन एज कोफिशिएंट्स एंड दीज आर ऑलवेज रियल नंबर्स। ये नॉट कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। और कंडीशन क्या है, ए एन नेवर इक्वल टू 0। जब जहाँ तक n की बात है, डिग्री की पावर की बात है, तो n इज ऑलवेज अ होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। तो दिस इज अ पोलिनोमियल हैविंग n + 1 टर्म्स एट मोस्ट। n सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी n + 1 टर्म्स हो सकती हैं। तो इसे जनरल फॉर्म याद रखनी चाहिए आपको ये। इसके बाद आती है हमारी बात कांस्टेंट पोलिनोमियल की। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली सिंगल टर्म, जिसमें एक ही टर्म होती है एज ए नॉन जीरो कांस्टेंट।
जैसे 7 - 2 √3 नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री की बात है, जैसे हमारा 7 हो गया, 7 को वी कैन राइट 7 × x⁻0। तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 0, तो डिग्री इसकी कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 0। फिर नेक्स्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली सिंगल टर्म एट 0, जिसमें सिंगल टर्म होगी और वो भी क्या होगी, 0 ही होगी, उसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, ये अलग से थोड़ा सा आपको बियॉन्ड द टॉपिक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल जब होंगी तो उसकी डिग्री कैसे काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है x² + 2xy + 5, इसकी डिग्री पता करनी। सिंगल वेरिएबल की डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो हमने देखना है यहाँ जो 2 वेरिएबल इकट्ठे लिखे होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 3 बना। तो यहाँ इनकी पावर 1 1 ही है तो 2 बना, तो हाईएस्ट नंबर काउंट करें तो डिग्री आई इसकी 3। अब यहाँ पे x² + y² + z² + xyz, यहाँ x वेरिएबल है तो पावर 2 है, y वेरिएबल है पावर 2 है, z वेरिएबल है पावर 2 है, x y z इनकी पावर मिला के कितनी बन गई, 3, तो इसकी डिग्री 3 आ गई। p + q + r रेज़ पावर 5, p की पावर 1 है, q की पावर 3 है, r की पावर 5 है, तो यहाँ डिग्री क्या बनेगी, 5 बनेगी। दिस इज हाउ वी कैन find the degree of a polynomial in 2 or more variables. So this is about the topic. Thank you.